नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित विवेक शर्मा अपने YouTube चैनल नवग्रह रत्न एवं ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो को बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वह यह है कि आपको शालिग्राम के रख रखाव और शालिग्राम की सही पहचान से अवगत कराना। बहुत सारे लोग अपने घरों में एक काला पत्थर यह कहकर रख लेते हैं या बाजार से यह कहकर उनको बेचा जाता है कि यह शालिग्राम है, जबकि असली शालिग्राम जो है उसकी पहचान आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही यह बताऊंगा कि शालिग्राम को अपने घर में किस प्रकार से रखा जाता है, उसकी क्या विधि है। शिव महापुराण के पंचम खंड के 39वें अध्याय में यह बताया गया है कि जो शालिग्राम पत्थर है उसका जो उत्पत्ति है वो विष्णु जी के अवतार से हुई है। जो 39वां शिव महापुराण का जो 39वां अध्याय है उसमें यह बताया गया है कि शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था जो कि सुदामा जी का रूप था। राधा जी ने जिसको ये श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में एक राक्षस बनकर पैदा होगे, तो अगले जन्म में वो शंखचूर्ण के रूप में सुदामा जी पैदा हुए, जो कि कृष्ण जी के अन्यन भक्त थे। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन शंखचूर्ण ने एक बार देवताओं से युद्ध करने की अपनी योजना बनाई और देवताओं के साथ युद्ध करना शुरू किया। काफी समय तक यह युद्ध जब चलता रहा तो उसे मारने के लिए विष्णु जी और शिव जी उस युद्ध भूमि में आए। तब शिव जी के आदेश पर विष्णु जी ने और शिव जी ने मिलकर शंखचूर्ण का वध कर दिया। जब शंखचूर्ण का वध हुआ तो शंखचूर्ण की पत्नी ने विष्णु जी को यह श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाएंगे। जब विष्णु जी ने यह श्राप सुना तो वो शिव जी का ध्यान करने लगे और तभी वहां पर शिव जी ने अपने दर्शन दिए। वहां पर शंखचूर्ण की पत्नी विलाप कर रही थी, तो शंखचूर्ण की पत्नी को भी उन्होंने दर्शन देकर यह कहा कि तुम विलाप मत करो, और शंखचूर्ण के बारे में विस्तृत उन्हें बताया। उन्होंने उसे यह बताया कि राधा जी के श्राप से सुदामा जी जो हैं वो इस जन्म में शंखचूर्ण के रूप में पैदा हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद वो दोबारा से सुदामा जी के रूप में जन्म लेकर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तथा तुम जो आज विलाप कर रही हो अपने इस विलाप से बाहर निकलो। आप विष्णु जी के एक अवतार के साथ आप रहेंगी तथा आप इस पृथ्वी पर गंडकी नदी बनकर, आपका एक रूप गंडकी नदी बनकर आप प्रसिद्ध होंगी, तथा आप अपने दूसरे रूप से इस पृथ्वी पर तुलसी के रूप में प्रसिद्ध होंगी। क्योंकि शंखचूर्ण की पत्नी जो थी उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया था, इसलिए उस श्राप के कारण विष्णु जी ने एक अवतार लिया जिसको शालग्राम नाम दिया गया। शिव जी ने यह कहा कि जो भी पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होगा उस पर विष्णु जी का आशीर्वाद होगा, क्योंकि विष्णु जी गंडकी नदी के पास एक पर्वत के रूप में स्थित थे। तो शिव जी ने यह कहा कि उस समय वहां पर कुछ तेज दांतों वाले कीड़े उत्पन्न होंगे और वो उस पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर्वत के छोटे टुकड़ों के अंदर रहकर उसको अपने दांतों से काटेंगे और उसमें चक्र की आकृति पैदा हो जाएगी। जिस भी शालिग्राम के अंदर चक्र की आकृति होती है वही असली शालिग्राम होता है, तथा जिसके अंदर चक्र की आकृति नहीं होती है वह असली शालिग्राम नहीं है। शिव जी ने शिव महापुराण में यह बताया है कि शालिग्राम को जो भी अपने घर में रखता है उसको सुख संपत्ति और समृद्धि प्राप्त होती है, तथा उसका वैवाहिक जीवन, गृहस्थ लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा बीतता है। साथ ही उन पर विष्णु जी और मेरी यानी कि भगवान भोलेनाथ की भी कृपा रहती है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये है कि असली शालग्राम जो पत्थर है उसकी पहचान मैंने आपको बताई कि उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है, एक छोटा सा छेद होता है जिसके अंदर चक्र की आकृति आपको दिखाई देती है, वही असली शालग्राम है। जिस पत्थर के अंदर चक्र की आकृति नहीं होगी वह शालग्राम नहीं होगा। साथ ही विष्णु जी ने
यह वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति, जो भी गृहस्थ अपने घर के मंदिर में शालग्राम को शंख तथा तुलसी के पत्र के साथ रखेगा, उस पर मेरी तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बरसती रहेगी, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसलिए शालिग्राम पत्थर की जो लोग पूजा कर रहे हैं, जो भी शालग्राम पत्थर को अपने घर में मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं, उनको शालग्राम पत्थर के साथ साथ एक शंख और तुलसी का पत्र रखना चाहिए। जो भी मनुष्य ऐसा नहीं करता है उसको सभी जो है सुख प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए असली शालिग्राम ही मार्केट से खरीदें और अपने मंदिर में स्थापित करते समय शालग्राम के साथ तुलसी का पत्ता तथा एक शंख जरूर स्थापित करें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ तथा विष्णु जी की कृपा आप प्राप्त कर सकें। नमस्कार।